परम आदरणीय मनस्वी सज्जनों एवं मंच पे विराजमान हुए आदरणीय गुरुजन, दया दीप्ति स्नेह सली वंदनीय माताओं और भाइयों, आप सबकी पद पंकज मां हमारे समस्त सुरुचि महिला मानस परिवार ग्राम डांडेसरा जिला बालोद की ओर से सत नमन करत हूं। मनस्वी सज्जनों, पावन पर्व पे आज आपके ग्राम में त्रिदिवसीय मानस गाला रखे हो। एला देख के सुन के यहाँ की जनमानस अबर सुंदर कन के राम में हो गई। ऐसी लागत है जैसे पत्ता पत्ता डाली डाली अभी चिड़िया चिगुन मन भला ए राम नाम की बोली ला गाय बर सुने बर आतुर हवे। मनस्वी सज्जनों, मैं कोई कभी चतुर सुजान तो न हो, फिर भी अपन टूटी फूटी भाषा में ए राम कथा ला के ही बर जात हूँ। अगर मोर बोली भाखा में कोनो प्रकार से गलती हो जाते एक लिए मैं अपन समस्त सुरुचि परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हूँ। कथे जेकर जैसे जीवन होते वैष्णव ढंग के ओकर लक्ष्य घला होते। हमन लक्ष्य ये बनाए किया है अगर भगवान राम की कथा ला बताए से सुने से समझे से एक भी मानापन मूल्य जानी और समझी कि वह संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो हमारे यहाँ तक आय के लक्ष्य सार्थक हो जाए। काबर के उच्च विचार के उर्वर भूमि में ये सत्कर्म के पौधा पनपते। तो मैंने इसमें सज्जनों आओ आदेश मुला किसकिंदा कांड दोहा क्रमांक 24 की कथा परोसे के, जहाँ पे बाबा जी महाराज एक बहुत सुंदर और एक रहस्यमय पंक्ति लिखते हैं। कहते हैं क्या कि दीख जाई उपवन बर और सर विकसित बहुकुंज मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तब पुंज। ये है बाबा जी महाराज के दोहा। और बाबा जी महाराज अपन दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ ये लिखे। कहते हैं कि अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन अर्थात बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है और जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। ये है बाबा जी महाराज के दोहा। और दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ जनला बाबा जी महाराज लिखे। और तेल में यहाँ ज्यों के त्यों और जस के तस जैसे बाबा जी लिखते हैं उसमें आप सबों के बीच में मैं परोसते हूँ। आओ भाव में जोड़े के प्रयास करता हूँ कि बाबा जी महाराज के ये दोहा के माध्यम से हमारे और आपके जीवन के लिए कौन से सूत्र और कौन से संकेत प्रदान होना चाहते हैं। तुम्हारे सज्जनों, प्रसंग है माँ सीता माँ भक्ति ला खोजे के। प्रश्न ये उठता है कि प्रस्तुत पंक्ति के बीच में हो क्या रही है, चर्चा किस बात की है। तो अगर सात्विक अर्थ तो आप सबके बीच में अब शब्दार्थ रखो कि हनुमान जी महाराज मन खोजे बरा है और रास्ता में भूख प्यास लगी और तब एक गुफा दिखी और गुफा में सबों को प्रवेश करी और वहां जो दिखी जो दृश्य दिखी बोला बाबा जी महाराज इमे कलम संबंध उकेर दी। ये यही करके भाव है कि हनुमान जी महाराज जब सीता खोजे बरा है तिमर सबक गुफा में गए तो वहां बगीचा देखी, तालाब देखी, अब एक मंदिर में तपो मूर्ति एक स्त्री देखी। ये एक शुद्ध भाव है। आओ अब देखते हैं कि माँ सीता ला हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील ये 5 जन मन दक्षिण दिशा तरफ खोजे बन निकली। ऐसे रामचरित मानस की कथा कथे सीता मैया और इस सबो जन मन भक्ति के ही यात्रा करत है। पर प्रश्न ये है कि भक्ति सरल है, भक्ति पाना सरल है कि भक्ति पाना कठिन है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भाव मतलब भगवान और गति मतलब चलना। जो निरंतर भगवान के मार्ग में चले वही भक्ति है। एक कंचन एक कामनी और बीच में घाटी दोई। गोस्वामी जी महाराज के साथ साथ किसी संत ने एक पंक्ति कही है कि चलो चलो सब कहे और बिरला चले कोई, एक कंचन एक कामनी और बीच में घाटी दोई। भगवान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में हजारों जन्म चलते थे लेकिन पहुंचता ईश्वर तक कौन है? तो देह गेह सब त्रिन त्यागी। जिसने अपना देह भी त्याग दे, जिसने
अपना गेह भी त्याग दे, वही कोई बिरला एक ईश्वर तक पहुंचता है। निकले भक्ति को पाने 5 हैं, अब 5 जन काबर निकली, का 6 जन नहीं निकल सकती, का 7 जन नहीं निकल सकती, का भगवान राम के सेना में का 5 जन वीर बलवान रही सोई भाई, आउ तो रही सकती। अच्छा चलो कम रही सोई तो एक जन कम कर लेती भगवान कि भैया ते रुक जगह 4 जन जान दे के 4 जन भेज देती, कैसे बताई? अब बोलो ना वो ये तो लिखा गए हो, मैं तो भाव पूछा तो मोरा औकात नहीं है बदले के दादा, मैं एक भाव पूछता हूँ कि 4 जन हो जाती, कि 6-7 जन हो जाती तब बनतीस नहीं की। लेकिन नहीं, विशिष्ट क्रम विशिष्ट लग्न के साथ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 5 जने माँ सीता माँ भक्ति को ढूंढने गए हैं, माँ शांति की तलाश में गए हैं, और पूरे मानस में, पूरे रामचरित मानस की कथा में माँ सीता केवल 5 ही स्थान में तो मिली है, केवल 5 स्थान में। सबसे पहले सहज विराग रूप मन मेरा, जो विदेह है वो जो देह से ऊपर उड़ जाए वेदेही उसी के घर प्राप्त होती है, महाराज जनक। दूसरा धर्म धुरंधर हृदय भक्ति मति सारंग पानी, जिनके हृदय में भक्ति हो, जो धर्म धुरंधर हो, जिनके दशों दिशाओं में रथ चलता हो, जो दशों इंद्रियों को जीत ले, उन महाराज दशरथ के महल में। तीसरा माँ सीता मिलती है अरण्य अर्थात वन में। चौथा माँ सीता मिलती है अग्नि में, और 5वां माँ सीता मिलती है लंका में। कमाल और मजेदार बात यह है कि जो माँ सीता वैरागी परम वैरागी विदेहराज महाराज जनक के यहाँ मिलती है, जो धर्म पालक दशों इंद्रियों को जीतने वाला महाराज दशरथ के यहाँ मिलती है, जो वन में वाल्मीकि जी आश्रम में मिलती है, जो अग्नि देव को समर्पित भगवान राम के द्वारा की वहां मिलती है। अग्नि पवित्रता का सूचक है ना। संसार में 5 तत्व है और 5 तत्व में सबसे ऊंचा तत्व जिसे माना गया है वो अग्नि है, क्योंकि सभी चीजों को आप ऊपर उछालो तो नीचे उतरती है, मात्र एक अग्नि है जो नीचे से ऊपर जाती है, इसलिए इसे विच्च स्थान मिला है। तो माँ सीता अग्नि को मिलती है। पर कमाल और मजेदार बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि माँ सीता लंका में भी मिलती है। बजाओ ना वो ताली, ऊंची बात है भाई, केवल गाना में भजन में मत बजाए करो, ऊंची बात में भी बजाए करो। कमाल की बात यह है कि माँ सीता लंका में भी मिलती है। भगवान कहते हैं कि मैं केवल भजन करने वालों के ही हृदय में वास करता हूँ, ऐसा नहीं, मैं कीर्तन करने वाले के हृदय में वास करता हूँ, ऐसा नहीं। अरे मुझे तो ना बुलाओ तो भी मैं लंका में ब्लाक प्रवेश कर जाता हूँ, बस ढूंढने वालों की नजर चाहिए। लंका में भगवान को कोई निमंत्रण नहीं मिल रही, लंकापति रावण कोई निमंत्रण नहीं दे रही, लेकिन तब बोले भगवान लंका किसके नहीं गिर, किसने भैया लंका में किसने भगवान राम पहुंचे बिना बुलाए, तो भक्ति लंका में मिलती है। गोस्वामी जी महाराज की वही भक्ति आज महाराज रावण चुरा के ले गए। माँ सीता कौन है? कहते हैं जिस वक्त की कथा चल रही है, माँ सीता को ढूंढने का क्रम जारी है, उस वक्त मेरे देश में 3 संस्कृति थी। सबसे पहले जो उत्तर में रही आर्य वैदिक संस्कृति की, दूसरा दक्षिण में रही रक्ष संस्कृति के साथ साथ द्रविड़ संस्कृति भी की, और ये दोनों के बीच में एक संस्कृति फलत फलत और इसे जलवानरी संस्कृति की। तो उत्तर में आर्य वैदिक संस्कृति के पोषक महाराज दशरथ और महाराज जनक, रक्ष संस्कृति द्रविड़ संस्कृति के पोषक महाराज दशानन, और दोनों के मध्य में जो वानरी संस्कृति से एक पोषक महाराज बाली और महाराज केसरी। तो माँ सीता कोई और नहीं है, माँ सीता मेरे देश की भारतीय आर्य वैदिक संस्कृति है। माँ सीता कोई और नहीं, माँ सीता मेरे देश की अस्मिता है। माँ सीता कोई और नहीं, माँ सीता मेरे देश की कुल वधू है। और मेरे देश की कुल वधू को, आज मेरे देश के आर्य वैदिक संस्कृति को लंकापति एक विदेशी पुरुष
विदेश में रहने वाला एक लंकापति रावण, निशाचरों का राजा, हमारे देश के आर्य वैदिक संस्कृति को चुरा के ले गए। और वही लग खोजे पर भारत देश पर राम जो है ये पंच तत्व के प्रचारक। रामचरित मानस में बात आती है विशेषता कि जब माँ सीता ने चुरा के ले गई रावण, तो रावण 14 जन मिलकर 17 बार समझे। प्रश्न ये आता है कि 14 और 17 है क्या चीज भाई? और 14 जन ही काबर का 15 जन मिलकर नहीं समझा सकते, का 16 जन मिलकर नहीं समझा सकते। लेकिन विशेष क्रम में ये भी आता है कि 14 पात्र और 17 बार का 18 बार नहीं समझा सकती, 19 बार नहीं समझा सकती। लेकिन विशिष्ट क्रम में ये भी आते 17 बार। अब हमन अपन व्यवहारिक जीवन में गलत कथा न हो जिसने उपद्रव लेके मन उपद्रव कर दे। अरे तोला 14 जन समझा डरिस रे, बोलो तो कथो ना। अब का कथो तोला 17 बार समझाओ, अब नंगा धोहू तोला इसे कथन ना। तो ये 14 और 17 है का? तो 14 मतलब 1 धन 4 और पूरा गिनबे तब होते ये 5। और क्षितिज जल पावक गगन समीरा। और माँ शीतल खोजे के जन निकले हैं। पहला हनुमान जी, दूसरा जामवन, तीसरा नल, चौथा नील और पांचवा एक आध कन तहु मन बताए करो अंगद। वो ये 14 जो बात पर मिलकर समझा है ना, ये पंच तत्व के परिचायक है, प्रतीक है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा। और माँ भक्ति को ढूंढने निकलेंगे तो ये 5 ही निकलेंगे, छठवां नहीं निकल सकता या कम नहीं हो सकता। और ये 5 स्थान में अगर जा खोजे, गोस्वामी जी महाराज कहते कि 5 जन्म निकले। अच्छा 17 का हरे तो 1 धन 7, अब गिनबे तो होते 8। और हमारे भारतीय आर्य वैदिक संस्कृति में अष्ट सिद्धि है, अनिमा वनिमा इसित्व वसित्व ऐसे करके 8 सिद्धि माने गए। और ये अष्ट सिद्धि एक प्रतीक है। अब ये 5 जन बना जब निकली माँ सीता खोजे पर, अब खोजत बहुत दूर निकल गए। लेकिन माँ सीता के कहूं कर पता नहीं चली। मैंने कहा था अपने भूमिका में कि भक्ति कितनी मिलना क्या सरल है, क्या भक्ति मिलना कठिन है। हनुमान जी आगे कर प्रमाण देते हैं। हनुमान जी जब लंका की यात्रा करके यहाँ तक लंका में भी पहुंच गए, पता चल के लंका में भी पहुंच गए। और लंका में पहुंचे के बाद कि मंदिर प्रतिकर्ष होता, देख जहाँ तहाँ अग्नि जोधा। अब मंदिर मिले ना, देख बैठे ही हनुमान जी पूरा लंका भर खोज डरी, एक मंदिर ल झांक डरी। हाँ ये बात अलग है भाई, मैं केवल मंदिर कहा था ना, काम मंदिर है ये तो मोला भी नहीं मालूम। काबर बाबा जी कोई मंदिर, दुर्गा मंदिर, गणेश मंदिर या संतोषी मंदिर ऐसे कुछ नहीं लिखे। मात्र इतना कि मंदिर प्रतिकर्ष होता, देखे जहाँ तहाँ अग्नि तेज था, सब जगह केवल योद्धा देखी। मंदिर महुना देख वैदेही। अब प्रत्येक मंदिर खोज पर वैदेही नहीं देखी, क्योंकि देह के मंदिर में वैदेही का स्थान नहीं रहता। देह के मंदिर में कभी वैदेही नहीं मिलती। जो देह से ऊपर उठ जाए वैदेही वही मिलती है। और सब जगह खोज डरी तब हो नहीं मिली। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों रूपी माया जीत डरी, चाहे वो सुरसा के रूप में हो, चाहे सिंहिका के रूप में हो, और चाहे लंकिनी के रूप में। ये संसार की ब्रह्मांड की त्रिगुणी माया है, ये त्रिगुणी माया है। और ये त्रिगुणी माया ने जीत के हनुमान जी लंका भी में चल दी, लेकिन तब भी भक्ति नहीं मिली। प्रमाण होता है, पुष्टि होता है कि भक्ति इतनी सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं, इतनी सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। और तब राम राम सुमरन कीन्हा। प्रातः काल के बेरा में, पहाड़ के बेरा में विभीषण उठी और विभीषण से राम राम सुमरन कीन्हा। विभीषण अपन परिचय देते, जिमी दशानंद महु जीव विचारी, अर्थात लंका का जीभिया कहता है कि वैदेही यहाँ नहीं मिलेगी तुम्हें, तो कहाँ मिलेगी? तो वैदेही का स्थान अशोक वाटिका में है। ये लंका का जीभिया बोला कौन? विभीषण। विभीषण कौन है? बोले लंका का जीभिया है। और तब कहीं जाके भक्ति मिलती है। तो ये 5 जन भक्ति नहीं मिली, इतना खोजा थे पर भक्ति मिलबे नहीं करी। और अंत में ऐसे अवस्था में मन पहुंच गए कि मन बैठ के मीटिंग करे लग गए कि मिलत तो नहीं कहूं कर सीता मैया, और वापस जा नहीं सकन। कबर
वापस जाओ तो सुग्रीव साफ साफ कहीं भेजे, एक तो सीता के पता लगा के हो, नहीं फिर मत हो, कबर अहो तब हम मर हो। अर्थ क्या है इस बात का? अगर हमारे जीवन में हम चलते फिरते खाते पीते जन्म लिए मनुष्य तन में, तो भक्ति हमें जीवन में मिल जाए तब हमारा जीना सार्थक है। बिना भक्ति के हमारा जीवन व्यर्थ है, ये मनुष्य तन व्यर्थ है। और इसलिए मारे भूख और प्यास के, मतलब मारे भूख और प्यास के माँ सीता मिले नहीं, ऊपर से भूख लगे प्यास लगे, भोजन और जल प्राप्त नहीं होता है। और तब तो हनुमान जी महाराज कहते, हे हनुमान जी महाराज आप कुछ कीजिए, माँ भक्ति तो मिल नहीं रही है, ऊपर से मैं भूख और प्यास, ई बानर से न मन, अब ये चार मन की हनुमान के मुंह से ये नहीं निकली इसकी मतलब भूख लगा थी। हनुमान जी मां तो केवल माँ सीता के समक्ष जाते हैं और माँ सीता उनको अपना पुत्र बनाती है, तभी कहते हैं कि माँ अब पुत्र बनेगी और बेटा बन गया तो भूख लगाते, पुत्र बच्चा बेटा अपने माँ के साथ मिले ना, भले लैला दिन भर नहीं दूध भर रोही वो, अब महतारी देखते तो भूख लग जाते, लागते नहीं बोलो तो हो नहीं कि वो इसने हनुमान जी महाराज ने इस माता को भूख लग गया, बाकी अभी बोले भूख नहीं लगी, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान राम की करुणा सिंधु का हस्त छाया हो, उन्हें ना भूख लगती है ना उन्हें प्यास लगती है। और जाते जाते भगवान राम को उनको एक बात बता दिए थे कि हनुमान जब चलो सीता जी दिख जाही ना, तो ओलम और हृदय के विरह बताना कि मैं सीता के बिना जी कैसे रहा हूँ, उन्हें बताना कि उनका राम उन्हें कितना याद करता है, उन्हें बताना कि उनका राम उनसे कितना प्रेम करता है, तत्व प्रेम करूं मम तोरा, कि मेरा और उनका प्रेम तो तत्व प्रेम है, बताना तुम अपनी माँ को जाके। हनुमान मन में विचार करते कि मैं कैसे बताऊं भाई, प्रेम हनुमान कैसे जाने, वो तो बाल ब्रह्मचारी है। और भगवान राम ना तो जामवंत बताइस, ना अंगद बताइस, ना नील और नल और नील बताइस, बल्कि वो बताइस कौन ला, बोले हनुमान ला, जो ब्रह्मचारी है, जो विवाह नहीं किए हैं, किसी स्त्री का मुख नहीं देखते, ऐसे को बताते हैं कि तुम सीता जी को मेरे विरह का भाव बताना। तो लक्ष्मण पूछते कस भैया आप हनुमान ला कैसे बताओ, वो का जानी पपरा, तो कहे जिनका कुछ का दुख ना हो, जिनके जीवन में अपना कोई समस्या हो ना हो, वही दूसरे की पीड़ा, दूसरे के हृदय की पीड़ा को बखूबी बता सकता है। हनुमान की अपनी कोई समस्या नहीं थी, हनुमान जी की अपने जीवन में कोई पीड़ा नहीं थी, और इसलिए भगवान राम उनके हृदय में रहते हैं, और जो हृदय में रहते हैं उनकी पीड़ा हमें अपनी पीड़ा से ज्यादा अनुभव होती है। इसलिए हनुमान जी को भूख भी नहीं लगा और प्यास भी लगा, केवल उनके मन में एक ही लक्ष्य था कि मैं भक्ति को ढूंढूं और भक्ति को भगवान का पैगाम दूं। निकले हैं और तभी एक गुफा दिखाई देते थे। अरे ये गुफा कैसी है, बोले ये गुफा लगी दूर से कि अंधेरा है, पर जब गुफा के अंदर प्रवेश करी तो देखते सबसे पहला आश्चर्य चीज थी वहां तालाब, दूसरा उस तालाब में फूल का खिलना, कमल के फूल खिले। अब बताओ कमल के फूल है, क्योंकि कमल का संबंध सूर्य से है, सूर्य उही तब कमल खिली, और सूर्य डूबी तब कमल मुरझा जाए। प्रश्न ये था कि गुफा में रोशनी कहां से आ रही थी, गुफा में कहीं सूर्य, गुफा मतलब समझ क्यों नहीं हो सकते मैं समझा नहीं पाता हूँ आप भाई गुफा मतलब कोई खो और वहां जाके बाद कहाँ का सूर्य की रोशनी का। पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस गुफा में, उस खो में तालाब भी है, तालाब में जीव जंतु भी है, वहाँ कमल खिला हुआ है, और कमल खिला हुआ है पूर्ण रूप से। अच्छा वहाँ पक्षीगण भी है, क्या हंस भी है, चक्रवाक भी है और बगुला भी है, और वहीं पास में एक सुंदर से मंदिर बने हैं, और उस मंदिर में एक तपोमयी स्त्री बैठी हुई है। रामचरितमानस में इस स्त्री का नाम स्वयं प्रभा कहा गया है। और स्वयं प्रभा किसे कहते हैं, तो संत कहते हैं कि सुमति की भूमि में, सुमति की भूमि में अंतर्मुक्त
होना और जो जिस रोशनी की हम दृष्टि हम पड़े हम में अंदर अपने अंतर्मुखता की ओर हम मुड़े और अपने अंदर जो हमें रोशनी दिखे वास्तव में वही स्वयं प्रभा है। परंतु हमें सुमति की भूमि में अंतर्मुखता होनी चाहिए, तब कहीं वो रोशनी हमें दिखेगी और वो रोशनी जो होगी वही स्वयं का प्रभा होगी, स्वयं का प्रभा। तो ये स्वयं प्रभा है कौन? रामचरितमानस में 6 जन भगवान राम लपाए के प्रयास करते अलग अलग रूप में। सबसे पहली माँ सती परीक्षा से, दूसरा माँ सीता प्रतीक्षा से, तीसरा शूर्पणखा समीक्षा से, चौथा सबरी प्रतीक्षा से, पांचवा माँ सीता स्वयं की इच्छा से और सबसे अंतिम छठवा स्वयं प्रभा तपचर्या से। ये 6 पात्र है जिन भगवान राम लपाए के प्रयास करते और भगवान राम पाते। आइए प्रस्तुत पंक्ति की भाव कह रही है, इतने दूर तक मैं भाव रखी हूँ कि दीख जाय उपवन बर सर विगसित बहुकंज, अब मंदिर एक रुचि तहाँ बैठी नारी तब पुंज। आइए स्वयं प्रभा पे चर्चा करते, क्योंकि माता रानी का प्रसंग है इसलिए माता रानी का भजन। लखने सिया राम चंद्र की जय, ऊंचे पहाड़ों जगदम्बे राज रानी
वैसे सज्जनों, गोस्वामी जी महाराज कहते कि जब गुफा के अंदर प्रवेश करते, अब प्रवेश करते तो देखते कि तबो में एक स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करे, बिल्कुल तप साधना में, तपचर्या में लगे बैठे मिली। हनुमान जी सबके जाके प्रार्थना करते, प्रणाम करते, परिचय होते, एमन कथा बताते कि किस तरह से माँ सीता ढूंढे बन निकले हैं और कहाँ पर निकले हैं। और तब स्वयं प्रभा माता जो है जाने के लिए भगवान राम के दूते, तब वो मतलब सुंदर सुंदर फल। अब देखो, बिना सूर्य के प्रकाश के बिना वहां फल भी लगे हैं जो बड़ा रसीला है, जल तो मिले, फल भी मिले। क्या फल है? सम जब नियम फल फूल ज्ञाना और हरि पत रस रति वेद बखाना। भक्ति का रस मिलता है। गोस्वामी जी महाराज की स्वयं प्रभा मतलब भोजन दी, फल फूल फलाहारी के लिए दी, और तत्पश्चात किसकी मैं रघुनाथ जी के पास जाऊंगी, एक काम करो तुम सबसे सब गुफा से बाहर निकल जाओ और आंख मूंद लो और तुम्हें भक्ति का दर्शन हो जाएगा। अब प्रश्न है, भक्ति का दर्शन आंख मूंदने पर कैसा होता है? ये बाद में रखन, पहले ये रखन कि वास्तव में जो हमें भक्ति का मार्ग दिखा रही है, जो हमें भक्ति के मार्ग तक ले जाना चाह रही है, जो हमें भक्ति का अनुसरण करने का सूत्र दे रही है, ये स्वयं प्रभा है कौन? तो कहते हैं कि ये जो गुफा है ये माता स्वयं प्रभा की नहीं, बल्कि ये गुफा है माता हेमा की। और हेमा कौन है? बोले हेमा विश्वकर्मा की बेटी है। विश्वकर्मा का अर्थ क्या है? जो पूरे विश्व का रचना करता हो, पूरे विश्व का जो रचना, पूरे ब्रह्मांड का जो रचना करता हो। अब पूरे ब्रह्मांड का रचना कौन करता है? पूरे विश्व का रचना कौन करता है? इस संसार का, इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का रचना करने वाले कौन है? बोले ईश्वर, परमात्मा। तो हेमा कौन है? बोले हेमा परमात्मा रूपी विश्वकर्मा की पुत्री है। और हेमा संगीत में, नृत्य में एकदम दक्ष है, पारंगत हासिल कर चुके हैं। और वो नृत्य करते हुए, संगीत के माध्यम से नृत्य करते हुए एक दिन भगवान शिव को मना लेते, प्रसन्न कर लेते, और भगवान शिव वरदान देते, और वरदान के रूप में एक गुफा देते। भगवान शिव माता हेमाला एक गुफा प्रदान कर दी। अब आइए थोड़ा सा इसमें विचार करें। जो विश्व की रचना करने वाला हुआ परमात्मा, परमात्मा की जो बेटी हेमा है वो हम सबकी आत्मा है। आत्मा 84 लाख योनि से नाचते, कूदते, फदकते, भटकते वो घूमते रहती है। और घूमते नाचते कूदते, भजन करते, कीर्तन करते, जो जैसे आत्मा उस रूप से वो घूमते एक दिन शिवम हो जाती है। और तब शिव जी रूपी, शिव के रूपी जीव में जब जाकर समा जाती है, तो शिव उस जीव को एक देह रूपी घर प्रदान करते हैं। एक देह रूपी घर प्रदान करते। अब उस देह रूपी घर में अंधकार है, हमारे अंदर अंधकार है। देह रूपी घर के अंदर अंधकार है, परंतु फूल खिला है। फूल कहाँ खिलता है? बोले हृदय में। अंधकार भले है अंदर गुफा में, पर हृदय में कमल खिला हुआ है। अच्छा, इनमें 3 पक्षी भी आ रहे हैं। सबसे पहले हंस, ये कौन है? बोले सतुगुण। दूसरा चक्रवाय, ये क्या है? बोले ये रजोगुणी। और तीसरा बगुला, ये क्या है? बोले ये तमो गुण। तो जब हम देह रूप में, आत्मा जब किसी देह को धारण करती है, जब देह में स्वीकारती है, तो उस देह में अंधकार होता है, पर अंधकार के साथ साथ उसमें फूल तो खिलते हैं उनके हृदय में। और वहां जीवन जीने के लिए पक्षी भी आते हैं, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए ये तीनों पक्षियों रूपी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी की आवश्यकता होती है। हम इन तीनों गुण के बिना जी नहीं सकते।
अब एक दिन आत्मा अपनी एक सहेली को बुलाती है जो भगवान राम का भजन करती है, भगवान विष्णु को अपना पति के रूप में वर्ण करती है, अपने पति के रूप में मानती है, कहती है कि मैं भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, अर्थात मैं मुझ में कुछ नहीं है, मैं भगवान विष्णु के चरणों में समाहित हो गई हूँ। और तब आत्मा सोचती है कि जो भगवान को जो सृष्टि की रचना करता हो उस पर समर्पित है, तो फिर मैं अपनी इस देह रूपी गुफा को तुम्हें प्रदान करती हूँ। तब ये कौन है, ये स्वयं प्रभा कौन बनी? तो बोले जो आत्मा रूपी हेमा है, वो आत्मा रूपी हेमा की जो सहेली हुई, आत्मा रूपी हेमा की जो सहेली है वही स्वयं प्रभा है। हमारे अंदर अंधकार है और अंधकार में जब हम अंतर्मुक्त होकर हम झांकते हैं तो अपने अंधकार, अपने देह के अंधकार में एक प्रकाश दिखती है, वो प्रकाश, वो भी सुमति की भूमि में, तब वही प्रकाश ला कहे गए स्वयं प्रभा, अर्थात जो आभा दिखती है, जो प्रभा दिखती है वही स्वयं प्रभा है, और कुछ नहीं है जी, और कुछ नहीं है, वही स्वयं प्रभा है। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं, जैसे स्वयं प्रभा है जो हमारे अंदर रहती है, वैसे ही स्वयं का प्रकाश भी है। अच्छा, ये स्वयं प्रभा तो आप समझ गए कि वो आत्मा की सहेली है, हमारी देह रूपी में रहने वाली आत्मा की वो सहेली है, वो तो समझ में आ गया। फिर एक बात है, इस स्वयं प्रकाश का है, तो स्वयं का प्रकाश जैसे हम कोई संत या कोई पवित्र आत्मा, कोई विरक्त सन्यासी या कोई सदाचार धर्म में रहने वाला, धर्म में परायण रहने वाला व्यक्ति ला कबू कबू देखते हैं, या कोई ब्रह्मचारी ला देखते हैं तो ऐसे लगते है कि ओकर बुखार बिंद में, ओकर चेहरा में एक अलग सा आभा है, एक अलग सा तेज है। कबू लगे है आप लोग? आहा, नहीं तो कहा हो टर्दी गला एकदम मिटका दे रहे हो, पूछा तो भर हो। कभी कोई कोई हम संत देखते हैं, कोई बहुत बड़े पंडित ले देखते हैं, कोई महाराज ले देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि ऊपर चेहरा में एक आभा है, एक प्रकाश है, एक चमक है। वो चमक है कोई फेयर एंड लवली या पॉन्ड्स क्रीम से नहीं रहा भाई, है ना? वो चमक क्या है? बोले उनका खुद का आभा, उनका खुद का प्रकाश प्रत्येक मनुष्य के चेहरे के आसपास, उनके शरीर के आसपास, उनके देह के आसपास उनका स्वयं का आभा होता है, जिसे आभा मंडल भी कहा गया है। हर व्यक्ति ऐसे नहीं कि वो संत है, कि विरक्त साधु है, कि कोई सन्यासी है, कोई पंडित है, कोई सदाचार है, ओकरेज मन करते ना ना, हम और आप सबके अंदर है वो प्रभा। हाँ, फर्क इतना है, किसी में ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। कोई अपन गुणों के माध्यम से, अपन विकारों पे, अपने इंद्रियों पे जब जीत हासिल कर लेते, अपन इंद्रिय मतलब अपन वश में कर लेते, और तब उनकी आभा, उनका प्रकाश एक अलग अलौकिक होती है। पर हम संसारिक लोग हैं, हम गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, गृहस्थ आश्रम जीवन जीते हैं, है ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर विकार हमारे अंदर रहते हैं। तो ऐसे विकारों के बीच रहते हुए हमारी जो आभा है, हमारी जो प्रकाश है, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती, परंतु सबके मुखमंडल पे बिल्कुल वो आभा, हमारे पीछे एक ओरा। जो विज्ञान के छात्र बैठे हुए ना, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ दादा, मैं पहले बता देती हूँ, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हूँ और ज्यादा शिक्षित नहीं पा सके हूँ, तो मैं हो सकता है विज्ञान की भाषा में ज्यादा अच्छा से नहीं समझा पाता हूँ, लेकिन पर जो विज्ञान के टीचर हैं या विज्ञान जो जानते हैं या विज्ञान के छात्र हैं, वो इस बात को बिल्कुल बाखूबी समझ गए। हाँ, मैं एक दूसरा तरीका से समझा सकता हूँ, अध्यात्म तरीका से। चलिए, जैसे जब हमारे रात का सुत्थन ना, हाँ कहो ना, हाँ, जब हम रात का सुत्थन त हमारा सपना आते नहीं आए, सपना सब जन देखते हैं मेरे ख्याल से भाई, ऐसा कोई नहीं है जो मैंने सपना नहीं देखा तो, सब ला सपना थे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर सपना सब ला थे, हम सब सपना थन। और जब सपना देखते हैं तो हम अच्छा गहरा नींद में रहते, नींद में सो रहते। तो ये बताओ ना, वो
जब सुत्थन तो अधिकांशता 80% आदमी मन के मनुष्य मन के एक आदत होते कि पूरा लाइट बंद करके सोते। सही बात बोला था नहीं है ना? पूर्ण लाइट बंद कर देते, कहूं करके जलते ना तो मुझे नींद नहीं है। अरे कम से कम बहरी का जला, फिर जी हाँ सोता था यहाँ के बिल्कुल बंद कर, बिल्कुल नहीं जलना चाहिए, जीरो भी नहीं चलना चाहिए। अरे एक कोलाहल संसार में, हाहाकार के संसार में मात्र एक क्षणिक समय तो रात्रि का मिलता है जब हम शांति से सो जाए, लाइट वाइट चकाचौंध की दुनिया से दूर करके हम लाइट ले गला बंद करके सुत्थन। और सुत्थन तब सपना आते, जब सपना आते तब सपना में साफ साफ दिखते नहीं, साफ साफ सपना दिखते नहीं। वो आमा पेड़ पर भरे है, मैं आमल तोड़ा तो कूद कूद के तन तरिया देखे हो, तन में हवा मुराद देखे हो, तन मोर बहनी आ रही से ओकर सन वहां तरिया घूमेल के रहे हो, जाम खात रहे, मतलब वगैरह वगैरह जो भी आप सपना देखते हो वो सपना साफ साफ दिखते। बोलो ना, साफ साफ दिखते ना सपना, दिखते ना भैया, साफ साफ बिल्कुल सपना एकदम साफ क्लीन, जानो मानो हम पिक्चर देखा था तैसे सपना दिखते। अब ये बताओ सपना में लाइट कौन दिखाते हैं? तुमन तो अंधियार में सुते होगा, चुमुक लेकर लाइट तहुल बंद कर दे होगा, कहीं से नहीं जलत है, अब आंखें मुंदे अंधियार पर गए, लेकिन सपना हाँ एकदम साफ साफ दिखत रही से, तब वो सपना में टार्च धर के कि कंडील धर के कौन रही से काका प्रकाश में तुमने सपना देखे बताओ साफ साफ, कोई कंडील धर के तुम सपना में गिरी इसका, कोई टार्च से 12 कैसे इसे नहीं ना, तो हम लाइट जलाकर सोए हैं और मान लो लाइट जला के सोते भी तो भी हमारे सपना को लाइट नहीं दर्शन नहीं होती, क्योंकि हम उस वक्त एक ऐसी दुनिया में होते हैं, स्वप्न दुनिया में होते हैं। उस दुनिया में पहुंचने के बाद यहाँ की जितनी भी चीजें हैं वो हमारे लिए मतलब हो जाती है, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो जब हम सपना देखते हैं तो वहां सपने की दुनिया में जो होगा बस वही उसी का सत्य होगा, भले वो सत्य वही तक सीमित रहेगा, हम वापस में जागने के बाद वो सत्य हमारे जीवन की मिथ्या हो जाती है। वो सत्य जो सपने में देखे वो सत्य सत्य नहीं रहता। सपना के मैं तो महारानी बन गई हूँ, मैं मिस इंडिया बन गई हूँ और जागे तो वही कृतिका कल सवेरे उठ के भाषा तो मैं कहूँ नहीं मैं रात में मिस इंडिया बन गई हूँ, मतलब सवेरे घर में मैं मिस इंडिया बन के राधा गढ़वा मत कहूँ तो मार नहीं खाऊं मैं नंगा। तो जो सपने में देखते हैं उसको हकीकत में वो हकीकत नहीं, वो सत्य नहीं है, केवल हम सपने में देखते हैं वो सत्य है। तो हम उसमें देखे, उसमें जो प्रकाश था, आभा थी, है ना, लाइट था, वो किसका था? वो उसी का नाम है स्वयं का प्रकाश। जैसे स्वयं की आभा है, स्वयं प्रभा है, स्वयं की प्रभा है, वैसे स्वयं का प्रकाश है। और जो स्वयं का प्रकाश जो सपना में हम देखते हैं ना, तो हमरे वो चेहरा के आभा मंडल के जो आभा रहते, प्रभा रहते, जो प्रकाश रहते, उन्हीं के प्रकाश में हमारा सपना एकदम साफ सुथरा बिल्कुल पिक्चर की तरह वो दिखाई देती है। तो हमारे अंदर दो चीज है, एक स्वयं प्रभा भी है और दूसरा स्वयं का प्रकाश भी है। और ये दोनों कोने बोले ये एक दोनों के दोस्त हैं, एक दोनों के मित्र, एक दोनों के सहचरी है। हमारे अंदर स्वयं का अंदर रहते हैं क्या? वो स्वयं प्रभा है, और बाहर जो रहता है वो स्वयं का प्रकाश है। माँ स्वयं प्रभा जो हमारे अंतर मुक्तों को दर्शाती है, हमारे जो अंदर में आभा एक प्रकाश जो अलौकिक होती है वही स्वयं प्रभा है। और जब हमारे अपने अंदर जब प्रकाश अलौकिक होती है तब हमारे जीवन में भक्ति का मार्ग प्रशस्त होती है। जब भक्ति के प्रकार मार्ग मिलता है तब हृदय गाता क्या है? सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागो, राजधानी लागो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी। तबला लगाओ। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागो, राजधानी लागो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो।
प्रकाश जो स्वयं प्रभा है, ये स्वयं प्रभा जब माता हेमा अपन देह रूपी गुफा अपन सहरी लसो देते, तब ये स्वयं प्रभा परमात्मा की प्रतीक्षा में उसी गुफा में रहकर वो साधना करती है। इसमें बात आई है कि मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तब पुंज। एक स्त्री एक मंदिर के समक्ष बैठी है, बिल्कुल तप मुद्रा में, तपोमय स्त्री। तो हम इस देह में रहकर, कथा ये सूत्र हमें जिंदगी के लिए, हमें जीवन के लिए बड़ी देह सुंदर दे रही है कि हम देह में रहकर साधना करते हुए हम भगवान की प्रतीक्षा करें। और इस समय में जब पंच तत्व के परिचय ये पांचों आते हैं, हनुमान, नल, नील, जामवंत और अंगद, तब इन सभी को भोजन देती है, फल प्रदान करती है और तब कथे कि मैं भगवान से मिलने जाऊंगी, तुम गुफा से बाहर निकल जाओ। अर्थात एक समय ऐसा आता है जब इस देह को छोड़कर आत्मा जो है परमात्मा में जाकर लीन हो जाती है। स्वयं प्रभा भी यही कहती है कि मैं भगवान राम के पास जाऊंगी, इसलिए तुम बाहर निकल जाओ। और सब जितने दिन गेरी ने गुफा के अंदर से प्रवेश करी ने, वो सब के सब बाहर निकलते। इनको कहा, आदेश दिया, एक काम करो, तुम सबके सब आंख मतलब नयन मूंदी पुनी देख ही बीरा, सबको सब अपना नयन मूंद लो। पहले प्रश्न करी, माता की बात बताओ, तुमन भक्ति ना तो खोजत हो, पर खोजत कैसे हो? तब जब का बानर से रहना उमला बड़ा क्रोध आ गया, काबर एक तो भक्ति मिलत नहीं रहा है, ये समस्या रहा है, भक्ति मिलत नहीं है। दूसरा बात, जिनने पूछा था कि ते देखे इसका वो कथे ते कैसे खोजे? अरे भाई, कोई चीज लग खोजबे तब मैंने आंखें बटेर बटेर के देखबे, नटेर नटेर के दिखबे, तब कोई चीज मिलते। तो माता कथे एकरे से भी तुम मल्ला नहीं मिले है ना, तुम मल्ला अभी तक मां भक्ति नहीं मिले, पीछे कारण केवल एक यही है कि तुम अभी तक आंखें खोल कर खोजत हो। बेंद्रा जतका झारी से मला और गुस्सा आ गई, बड़ा विचित्र बात करथस, कहीं चीज गवा के तेल आंखें खोल के खोजे मिलते, तो ते कथा एकरे से नहीं मिले, त कैसे मिली? तब कथे कि नयन मूंदी पुनी देख ही बीरा। एक काम करो, तुम सब के सब आंखें मुंदाओ। और एक बात बताओ, आंख मुंदना भी एक साधना है गुरु। हाँ, आंख मुंदना भी एक साधना है, और ये साधना का परिचय हमें कौन करवा रही है? हमारे अंदर की स्वयं की प्रभा, हमारे अंदर की स्वयं प्रभा कहती है अगर भक्ति को पाना है तो एक काम करो, आंख को बंद कर लो। और बाकी में हम जब कोई ध्यान करने बैठते हैं, हम जब ध्यान करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान और साधना में सबसे पहले किसी भी क्रिया को करने से पहले हमारी आंखें बंद हो जाती है। हम अपने आप और कहने नहीं लगे कि मुझे आंखें मुंदना है, या हम लोग प्रयास भी नहीं करने लगे कि हम लोग आंख मुंदना है, बल्कि हम लगे कि हम ध्यान में बैठे हैं तो हमारे उनके आंखें अपने आप मुंदा जाती है, मूंद ही नयन। तो नयन आंख बंद करना भी एक साधना है। अब वानर में लगी इसकी आंख मुंदाओ, अच्छा आंख मुंदे में क्या हो जाएगी? आंख मुंदे से क्या हुई? बोले जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो चीज तुम्हारे सम्मुख होगी, वो मिल जाएगी। वानर जब का जार थे ना, ते मरी मुंदी तो आंखिला गुफा से निकले, जो बोले आंख बंद के गुफा तक करीस, आंख बंद करीस, और जितना पल आंख बंद करे मिल लगी उतना ही पल से पहले ये मना आंख लग खोल दी। कोई पीछे एक कल मुन के नहीं रख सकते। और जब आंख खुली तो कहां पे? बोले अपने आप लाए में समुद्र के किनारे। अब गुफा नहीं है, न स्वयं प्रभा नहीं है, न स्वयं का प्रकाश है, न स्वयं की आभा है, बल्कि वहां पे एक समुद्र है। और समुद्र में देखते हैं कि चारों तरफ समुद्र की लहरें की आवाज है, अर्थात सागर दूर दूर तक केवल जल ही जल है। बेंद्रा मन माथा पीट ली, अरे ये करे पर हमला नाखी मुदल किसका
कोई पूछे कि एक कन देर तक ले भून के नहीं रख सकते, पर वानर है और बंदरों का जो स्वभाव है वो बड़ा चंचल होता है। ये मतलब ना आम के फल बड़ा प्यारा लगता है। एक दिन मतलब आम के फल मिल गए, अब आम के फल मिलिस ना तो खूब पेट भर गई, तो ऐसे लगे इतना रसीला फल का, बाप रे। तो अब रोज रोज तो वहाँ हमरा आम के फल नहीं मिलने वाला है, तो क्या किया जाए, बोला चलो मिलके आम के पेड़ जगो थन। सब बेंद्र मन मीटिंग करी और मीटिंग करके कहते कि चलो हमार आम के पेड़ जगो थन। अब एक ठन आम के पेड़ मिल घला गे और मिल भी तेल खन घला डरी, अब खन के लान के गड्ढा करके जगो डरी, जगो पानी घला डरी और बिहान दिन आके खाड़ के जागिस करी, जागिस को खाड़ के देख के डरी। समझ में? वानर आम के पेड़ ला खन डरी, खन के लान डरी, लान के गड्ढा कर डरी, गड्ढा करके जगा डरी, जगा के पानी डाल डरी और बड़े पेड़ उठ के वो पेड़ है जागे नहीं जागे के वो खान के देख खला डरी। तो रोज के वो पूजा करे तो वो आम के पेड़ है जागी वो, मतलब कितना इनका स्वभाव चंचल होता है, इनमें धीरज नहीं होती, इनमें धैर्यता नहीं होती है। क्यों बोले? क्योंकि इसीलिए इसी का अध्यात्म अर्थ कहते हैं कि जो बंदर है, बंदर का प्रतीक, बंदर का ही रूप हमारे मन को माना गया है। हमारे मन को हम जब साधना के लिए बैठते हैं, जब साधना के लिए हम बैठन ना, तब जैसे ही हमारा आंख बंद होते तो आंख बंद होगी मतलब हम अंतर्मुखता में जाएंगे। अब अंतर्मुखता में जाएंगे तो वहां से हमें स्वयं प्रभा दिखेगी, स्वयं प्रभा नजर आएगी और तब स्वयं प्रभा के रूप में हमारी औलिकता, हमारा प्रकाश हम ईश्वर से मिलाने के ध्यान के माध्यम से हम ईश्वर में मिलाने का प्रयास करते हैं। तब उतके देर ये मन जो रथे ना ते तुरंत हमारे सबो इंद्रिय के दरवाजा जा खोल देते, बिल्कुल खोल देते। अब दीप जला है, आप दीप जलाए हो और रख दे हो खिड़की पे बढ़ा के, अब खिड़की दरवाजा खोल दे हो, तो ये बताओ वो दिया बुझाई बाँची बुझा जाए। दिया जला है और खिड़की दरवाजा खुला है तो वो दिया जलेगा नहीं, बुझ जाएगा। हम ध्यान में बैठे ईश्वर को पाने का, स्वयं प्रभा के माध्यम से भक्ति का पाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में हमारा चंचल रूपी मन वो तुरंत हमने अपनी हमारी इंद्रियों को सारे दरवाजे खोल देते ताकि हमारे अंदर जो अंतर्मुखता में जो प्रकाश स्वयं प्रभा जागी है उसमें हवा रूपी बरई, बरई मतलब मानस की भाषा में बरई कहते हैं जिसको हवा कहा गया है, वो हवा आएगी और उस हवा के माध्यम से वो सारे हमारे अंतर्मुखता में जले हुए ज्ञान का दीपक स्वयं प्रभा की भक्ति वो बुझ जाएगी। ये समस्या है, मन एकदम चंचल होता है और मन को केवल भक्ति में बांधा जा सकता है और जब मन भक्ति में नहीं बनता, क्योंकि मन चंचल है और चंचल मन को केवल भक्ति में बांध सकते हैं और भक्ति में अगर नहीं बनता तब वही मन को ज्ञान के माध्यम से बांधा जाता है, ज्ञान के माध्यम से। इसीलिए माँ ये जो वानर है वो खोल नैन तो मन बंद किए, साधना में तो बैठे, नैन मुंदने की साधना में बैठे तो क्रिया भी किए मुंदने की, पर तुरंत 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 नैन खोल भी लिए। परिणाम ये हुआ कि भक्ति तक तो नहीं मिले, पर भक्ति को पता बताने वाले, भक्ति को पता बता सके ऐसे समधन पाती के बिल्कुल नजदीक समुद्र के तट पे वो लोग विराजमान हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वानरों ने कहा एक करी का मुंदे रहते हैं तो सीधा समुद्र को पर लंका में पहुंच जा रहे थे। कितनी सुंदर बात है, किसी बात का विश्वास कराना है तो कहते हैं भगवान कसम में एकदम सही व्रत और बात लगते हैं, आंख बंद करके विश्वास कर ले, है ना। ज्ञान आंख खोलना सिखाती है और भक्ति आंख बंद कर विश्वास करना सिखाती है। ये प्रस्तुत पंक्ति देह रूपी गुफा में बिना प्रकाश का कमल भी खिलता है, देह रूपी गुफा में हंस चकवाए
चक्रवाय और बगुला सतो रजो तमोगुणी जीव भी बढ़ जाए, पक्षी भी मिलते हैं जो जीवन जीने की कला सिखाती है। प्रस्तुत पंक्ति कहती है कि हम अपने अंतर्मुखता में जाए, स्वयं का आभास, स्वयं का प्रकाश को समझे, तब भक्ति हमसे दूर नहीं है। आइए पीली बत्ती का संकेत हमारे एक मंच बचे हैं, एक भजन तत्पश्चात आप सबसे सादर विदाई। तेरी मंदे मंदी मुस्कानिया पे, तेरी मंदे मंदी मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंदे मंदे मुस्कानिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव
उपवन वह वीरान है जहां माली न हो, उपवन वह वीरान है जहां माली न हो, ऐसी सुंदर प्रस्तुति बैठे हैं श्रोता जहां ताली न हो, जहां ताली न हो। श्री राम बोल श्री रामचंद्र की जय। लेवा पर बीच माफी बहुत ही छत्तीसगढ़ की नामी और ख्याति मानस परिवार सुरुचि महिला मानस परिवार डांडेश्वरा हमला यात्रा कराते किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 24 जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे दीख जाई उपवन पर सर विकसित बहुकंज मंदिर एक रुचिर तहा बैठी नारी तपपुंज। बहुत ही सुंदर भाव साथ में जो है भक्ति की खोज, माँ सीता की खोज, शक्ति की खोज, आराधना की खोज, शांति की खोज, ये संदर्भ बहुत ही सुंदर व्याख्यान हमारे बीच में हमारे आदरणीय दीदी जी रखीन हवे। और लेवो आपके सम्मान में जो है हमारी तरफ से तानिया साहू की तरफ से 10 रुपया, राजपाल 20 रुपया और केसरी साहू 20 रुपया के सम्मान से नवाजे। स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं गीता हार्डवेयर से भक्ति महतारी चाची श्रीमती तेजवती साहू और लाकेश्वरी पाल गोकुल नगर से आप दोनों अपने स्थान छोड़कर इस धर्म मंच की ओर आगे बढ़ेंगे। सुंदर पियर पियर तो सुंदर वेशभूषा, पियर पियर ही सुंदर दीदी तोहर वेशभूषा सुंदर लगी से तोहर मन के बोली और अत्यंत सुंदर बोली का पक्षी का पक्षी का सुंदर लगी तोहर मन के कोयली सही सुंदर बोली, कोयली सुंदर सही सुंदर बोली, कोयली सही सुंदर बोली। आओ स्वागत के लिए निवेदन करूं गीता हार्डवेयर से माता श्रीमती तेजवती साहू और लाकेश्वरी पाल गोकुल नगर से, पुरानी बस्ती से गीता हार्डवेयर से तेजवती साहू माता जी हैं आप। और लिवो साथ ही हम जो है मया भरे नृत्य पठोबो श्री सत्संग मानस परिवार मुड़पार। और जी हाँ हमर केवट जी महाराज जो है हमर संत बल्ला जो है मानस मंच में लेकर के आवत हुए सहने सहने हलो डोंगा के खेवैया मल्हार भैया, डोंगा के खेवैया मल्हार भैया डोंगा धीरे सुंदर चलावे और सुंदर सुंदर पीला वस्त्र में बैठे, सुंदर पीला वेशभूषा में बैठे संत मल्ला हमारे ये धर्म मंच तक तय लावे, ये धर्म मंच तक लावे। लागत है ऐसा सुनना, लागत है ऐसा सुनना जैसे कुछ घटना हो गए और कर से मैं निवेदन करता हूँ तुम अल्लाह ताली बजाए बर तक का होगे, ताली बजाए बर का होगे, ताली बजाए बर का होगे। और लिवो श्री राधे और लेवो ताली के साथ में अभिनंदन करत रहना है। लेवो दीदी हो जौन सम्मान के साथ में आप मला ये मंच में आसन दे रहे वही सम्मान के साथ में अवैया बछर के नेवता देवत हम आपला ये मंच से सादर विदाई देबो। आगामी बछर में फिर ले हमर ये रावा भाटा गांव के मंचा सजी और सबर ही त निसंदेह आपन के पदार्पण हमर ये मानस मंच रावा भाटा के मंच में होई। और लेवो दीदी हो यही भाव के साथ ये मंच से सादर विदाई है। नमन करता हूँ मैं मेरे हिंदुस्तान की नारी को, नमन करता हूँ मैं मेरे हिंदुस्तान की नारी को, क्रांति की दहकती आग जिनके हरेक चिंगारी को। और नमन करता हूँ मैं मेरे वत्सल के फुलवारी को, नमन करता मैं मेरे वत्सल के फुलवारी को। लेवो दीदी हो ये मन से सादर विदाई है, सादर विदाई है, सादर विदाई है। और हमर सुरेश साहू जी के द्वारा प्रत्येक मानस परिवार ला जो है एक शमी के पेड़ जो है प्रदान करे जाते। तो हम ऐसे महान दानदाता जो हमारे बीच में जो है केवट की भूमिका में हवे, ऐसे सुरेश साहू जी पर एक बार जोरदार ताली। ऐसा महान सोच रखने वाला ये दानदाता बहुत ही पुण्यात्मा है, इखलिए बहुत ही सहज सरल भाव के साथ में ऐसा हम बहुत बहुत साधुवाद देथन, बहुत बहुत धन्यवाद देथन। और लेवो हमारे बीच में जो है श्री सत्संग मानस परिवार मुड़पार के बंधु मन के पदार्पण हो चुके हवे। लेवो इस
धरती की माटी माटी नहीं वह चंदन है, इस देश की माटी माटी नहीं चंदन है। और रावा भाठा गांव के इस धर्म मंच पर आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का अभिनंदन है। और सुंदर सुंदर वेशभूषा के साथ में ये मानस मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करे प्रजाति श्री सत्संग मानस परिवार मोरपार जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के हमर संत बन के पदार्थन और जय मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र चंद्र सरकार के चरण कमल में अपन श्रद्धा के सुमन अर्पित करत हुए और लेवा जौन भगवान के भक्ति करिए, जौन भगवान के भक्ति करते वो भगवान के भक्ति में खो जाए, जैन भगवान के भक्ति करते भगवान के भक्ति में खो जाए। और तुमन सबको झट टुकुर टुकुर देखो तो एक बार ताली कौन बजाए, जोरदार ताली बजाओ। और लेवो हमर मंच तक जो है संत स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री राजू वर्मा जी, खेल मैदान चौक उसुधाम से, और भाई परमेश्वर वैष्णव दुर्गा चौक से। परमेश्वर वैष्णव चले गए क्या? दूर में बैठे रहते थे, चले गए। चलो मैं निवेदन करूंगा श्री आनंद साहू जी। श्री रामचरितमानस में सिया राम की कहानी है, श्री रामचरितमानस में सिया राम की कहानी है। सादर आसन दी पाइएगा, अब राम कथा रस बहानी है, अब राम कथा रस बहानी है। सादर आसन पाहु, सादर विराजमान हो। और लेवो हमर संतन ये मंच में आसन दी पाओगे। और हमर आदरणीय जन के माध्यम से ये रावा भाठा गांव के ये पावन भैया में विराजमान संत बन के स्वागत हमर आदरणीय जन के माध्यम से हुआ थे। और लेवो आदरणीय गुरुदेव हो, आप मल्ला जौन कथा प्रसंग के यात्रा हमर जनमानस के बीच में परोसना है, वो प्रसंग पुष्प के मिलान कर हो। सुंदर कांड है सबसे सुंदर, सुंदर कांड है सबसे सुंदर, सुंदर कथा जानिए। जी हाँ, सुंदर कांड है सबसे सुंदर और सुंदर कथा जानिए। और दोहा क्रमांक 4 पर मति अनुसार बखानिए, मति अनुसार बखानिए। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी लिखते, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक यंग, और तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लौ सत्संग, जो सुख लौ सत्संग। ये पावन प्रसंग की यात्रा जो है हमर जम्मो जनमानस के बीच में आपला पुष्पित और पल्लवित करना हमें। और ये कोई संत के चाबी हरे, गाड़ी की चाबी हरे, जे भी आदरणीय मन के चाबी गुमे हुई वो उद्घोषक मन से आकर के ये चाबी ले सकते हो, है ना। आप सब जन से जेखर भी गाड़ी की ये चाबी हुई उद्घोषक मन तक आप मन पहुंचो और यहाँ से आप चाबी लेकर के जाओ। और ले गुरुदेव हो, आपके परिचय जम्मो जनमानस के बीच में रखो। अतिथियों का करते हैं स्वागत, अतिथियों का करते हैं स्वागत और चंदन तिलक लगाते हैं। जी हाँ, अतिथियों का करते हैं स्वागत और चंदन तिलक लगाते हैं। मंच पर आसंदी हमारे संतों का सुंदर सा परिचय पाते हैं, सुंदर सा परिचय पाते हैं। और मानस परिवार के बहुत ही पावन नाम श्री सत्संग मानस परिवार मोरपार जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। और गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमिका निर्वहन कर ही संगे संग में जो है सुमधुर गीत संगीत से मानस बगियाला भलकाही आदरणीय श्री गैंदराम यदु जी, गैंदराम यदु जी आप व्याख्याकार के आसन में हैं। और गायन में है श्री गैंदराम साहू जी। अच्छा, हारमोनियम में संगति प्रदान कर ही आदरणीय श्री भागीराम साहू जी, और आर्गन में संगति प्रदान कर ही श्री चंदू साहू जी, और तबला में संगति प्रदान कर ही आदरणीय श्री धनेश्वर निषाद जी, और नाल में संगति प्रदान कर ही श्री राम निषाद जी, और ऑक्टोपैड में संगति प्रदान कर ही गुंजन निषाद जी, मंजीरा में संगति प्रदान कर ही श्री घन सिंह निषाद जी, और आंगन और केशियो दोनों पर संगति प्रदान करेंगे श्री चंदू निषाद जी। और बहुत ही पावन से उद्देश्य आप हमारी मानस मंच प्रदान करत हो, सत्संग के माध्यम से जीवन को श्रेष्ठ एवं सफल बनाने का प्रयास।
देखो कितना अच्छा सहयोग है। मानस मंडली के नाम है सत्संग मानस परिवार और उद्देश्य भी है सत्संग के माध्यम से लोगों को जोड़ना, लोगों को लाभ पहुंचाना और साथ ही साथ जो प्रसंग मिला है वो भी